बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं आलू मूंगरे, और डेफिनेटली आपके लिए भी और अपने लिए भी। आलू और मूंगरे सब्जियों की बड़ी एक ख़ास मखसूस सब्ज़ी है, थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल होती है मार्केट में। आई नो कि बहुत सारे घरों में शायद नहीं खाई जाती होगी, लेकिन अगर आप हमारी रेसिपी ट्राई करें तो आई होप आपको पसंद आएगी। बड़ी सिंपल रेसिपी है। इसके लिए आधा किलो आलू हैं, आधा किलो मूंगरे हैं। मूंगरे आपको पता है इस तरह मिलते हैं बाज़ार में, और उसको हमने फिर उसके दोनों एंड्स जो हैं वो आपने तोड़ लेने होते हैं, सिरे जो हैं उसके। अच्छा, और आलू जो है उसी तरह धो के बड़े बड़े क्यूब्स में या जिस तरह का साइज़ आपको पसंद हो आप काट सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल थोड़ी बेसिक चीज़ें चाहिए, वही जो हमारे हर देसी खाने में डलती हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और अदरक लहसुन। नमक मिर्च जो है वो आपको क्वांटिटी में बता दूं, तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मिर्चें हैं। हल्दी आपको नज़र आ रहा है तकरीबन 1 टीस्पून है। नमक वैसे तो एज़ पर टेस्ट होता है, लेकिन हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब नमक लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, और एक टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक जो आप नज़र आ रहा है कि ताज़ा कुटा हुआ है। और इसके साथ 1.5 कप ऑयल है, और इसके साथ ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि दूसरी हैं, मतलब ग्रीन आप कह सकते हैं कि फ्रेश सब्ज़ी है। प्याज है एक मीडियम साइज्ड आपके सामने, कि चॉप्ड और स्लाइस्ड, दोनों के बीच की चीज़ इसको करके हमने रखा हुआ है। एक बड़ा टमाटर है, और 3 से 4 टेबलस्पून दही है, और 3-4 हरी मिर्चें हैं। तो ये बेसिक्स इंग्रेडिएंट हैं। इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्याज आपके सामने सौते हो रही है, इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर रखा हुआ है इस वक्त, और ये जैसे ही थोड़ी सी नरम होती है, सौते होती है, इसको लाल नहीं करना। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी जनाब, प्याज जो है वो बस पिंक करनी है। उसके टिप्स जैसे ही गोल्डन होंगे तो इसके अंदर हम आई थिंक नेक्स्ट स्टेप डाल देंगे कि नहीं। जी ये अब हमने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा। ये देखें जी, प्याज अभी पिंक है, टिप्स वाली स्टेज नहीं आई। सॉरी, मैंने जल्दी बोल दिया, लेकिन करेक्शन मुझे करवाई गई है कि ये टिप्स जो है वो पिंक नहीं हुई, बस हल्की हल्की पिंक हुई है। जो प्याज है बिल्कुल उसको बस सॉफ्ट ही करना है। और अब उसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डाल के इसको हम भूनेंगे ताकि इसका ज़रा कच्चापन ख़त्म हो। जी जनाब, तकरीबन 30-40 सेकंड या 1 मिनट तक समझ लें इसको हमने भूना है। और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी के साथ ही सब्जी। ये देखिए जी, सब्जी डाली है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। सब्जी धुली हुई रखी थी, उसी तरह से इसको आपने अपने पॉट में डाल देना। और ये इसके ऊपर गई मिर्चों के साथ बाकी जो आपको टमाटर, दही और हरी मिर्चें बताएंगी वो भी साथ चलेगी। अब सिवाय नमक के हमने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। ये नमक भी इसमें चला गया। अब बस आपने इसको सबको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सब्जी का कलर देखें किस कदर खूबसूरत है, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। अब जनाब कर देंगे आंच, पहले मीडियम थी, अब मीडियम से बिल्कुल इसको हम स्लो पे कर रहे हैं। हाँ जी, स्लो पे कर दी आंच, और इसको हम ढक देंगे। पानी देख ले, हमने आपको अब तक जितनी भी रेसिपीज बताई हैं किसी में भी सब्जी में पानी ऐड नहीं करना। अभी इसी लिड जब बंद हो जाएगा, आंच के जो है उसकी वजह से स्टीम निकलेगी हीट से, और सब्जी का अपना पानी जो है वो रिलीज होगा, और उसी स्टीम के अंदर जो है वो सब्जी गल जाएगी। अच्छा जी, इसको स्लो आंच पे पकाना है, और इसका कोई एज सच फिक्स टाइम नहीं है। जब आपके आलू गल जाएं तो समझे सब्जी
तैयार है। तो वो आपके आलूओं पर डिपेंड करता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने भी आपके आलू को टाइम लगता है। तो हम भी देखते हैं कितनी देर में आलू गलते हैं। होपफुली 5 से 10 मिनट में, 10 मिनट में मिनिमम लगेगा। तो मिलते हैं आलू गलने के बाद। जी जनाब, अब हम चेक करने लगे हैं। आलू गल जाने चाहिए, 15 मिनट कम से कम हो चुके हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल पानी के बगैर इसको सब्ज़ी को बनाना है आपने। जी आलू ये देखें के सामने एक ये गल चुका है। जी जनाब, ये फाइनल शक्ल है सब्ज़ी की हमारी मूंगरे आलू की। इसमें बाज़ औक़ात लोग मटर भी डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं चाहें तो इसको अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जनाब ये है हमारी फाइनल शक्ल, और इसको आप देख सकते हैं खूबसूरत धुआं उठ रहा है, खूबसूरत खुशबू आ रही है, मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो ये है हमारी आलू और मूंगरे की सब्ज़ी। तो व्यूअर्स, आई होप आपको पसंद आएगी। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट्स बताएं, और डेफिनेटली लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई सवाल हो, कोई रेसिपी के बारे में आप पूछना चाहते हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।